बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से क्लास 5 का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिसमें शब्द भंडार की बातें हैं। तो भंडार का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी गई हों। तो आज हम जानेंगे कि इस शब्दों के भंडार में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर्यायवाची है। तो हम ये जो चित्र देख रहे हैं इससे संबंधित ये 2 वाक्य है, पढ़ेंगे। माँ मुझे वह खिलौना दे दीजिए, ये बच्चा कह रहा है। तब माता जी कहती हैं मुझे वह खिलौना दे दीजिए, वो दुकानदार से कहती हैं। तो इसमें माँ और माता जी, ये 2 जो रंगीन शब्द हैं वो माँ का पर्यायवाची है माता जी, यानी दोनों एक ही चीज़ है मगर शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। वैसे ही इन 2 वाक्यों को देखें। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, फूलों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। तो भंवरे और भ्रमर ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है। तो ऊपर में जो वाक्य दिए गए हैं इसमें माँ, माता जी, भंवरे, भ्रमर ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो इस तरह से कि जो शब्द एक जैसा या समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है, भाषा सुंदर बनती है। और इसीलिए पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम भाषा में इनका प्रयोग करके भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बना सकें। तो आप देखिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। हर शब्द का 4 पर्यायवाची दिया गया है। जैसे अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है, 4 शब्द दिए गए हैं उसके, एक समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द इस प्रकार हैं: सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। तो ये चारों अमृत के पर्यायवाची हैं, यानी इन सभी का अर्थ अमृत ही हुआ। उसी तरह से आज्ञा, आदेश, निर्देश, अनुमति, मंजूरी। तो बच्चों, आप यहाँ जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने से आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा। उसके बाद है शब्द भंडार में एक और है, वो है विलोम शब्द। विलोम, जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये सूर्य का चित्र है जिससे हमें धूप मिलती है, और ये वृक्ष का चित्र है जिससे हमें छाया मिलती है। तो धूप का उल्टा हो गया छाँव। ये बच्चा हा हा करके हंस रहा है और यह बच्चा रो रहा है, तो हंसना का उल्टा रोना। तो इस तरह से धूप, छाँव और हंसना, रोना एक दूसरे के परस्पर विरोधी शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, यानी जो उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं, यानी उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ये बहुत इजी है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, खोलना का उल्टा बांधना, चर का अचर, उपकार का अपकार, उचित का अनुचित। तो इस प्रकार हर शब्द का, ये जो शब्द दिया गया है, हर शब्द का यहाँ उल्टा अर्थ यानी विलोम अर्थ प्रदान करने वाले शब्द दिए गए हैं। ये बहुत इजी है बच्चों, पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए इसमें विशेष कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं उनके विलोम आपको पढ़ने होंगे, ताकि आप हर शब्द का विलोम जान सकें। तो इन उदाहरणों को आप जरूर से जरूर पढ़ें। उसके बाद शब्द भंडार में एक और चीज़ है, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे वाक्यों को एक वाक्य को एक शब्द में बनाना। कैसे हम एक वाक्य को एक शब्द में बना सकते हैं, और पर्यायवाची की तरह इसका भी अर्थ समान होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। मछलियाँ जल में निवास करती हैं, इसलिए उन्हें जलचर कहते हैं। वाक्य में जलचर शब्द का प्रयोग करने का यह शब्द वाक्य को अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इससे भाषा क्या होती है, अनेक शब्द हमें कहने में
बहुत समय लगता है और भाषा बहुत विस्तार पूर्वक हो जाती है, नीरस हो जाती है। इसलिए भाषा को रोचक, सरस और प्रभावशाली तथा सुंदर बनाने के लिए हम शब्द समूहों के लिए यानी बहुत सारे शब्दों के बदले में हम एक प्रभावशाली शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। इसको हम इस तरह से कहेंगे परिभाषा के रूप में, भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहते हैं, यानी एक वाक्य का अंश। इसलिए वाक्य का एक पूरे वाक्य का अंश वो हो गया वाक्यांश। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ इधर इस साइड में आप देखें तो सभी बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ जितने भी वाक्य आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे शब्द हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। जैसे जो पहले पढ़ा न गया हो, इसमें कितने सारे शब्द हैं बच्चों? लगभग 5 से 6 शब्द हैं। इसको अगर हम एक शब्द में पिरो लें तो वह हो गया अपठित। तो इसका और इसका दोनों का अर्थ समान हो गया, अर्थों में अंतर नहीं आता है, अर्थ पर असर नहीं पड़ता है, पर हमें लिखने में भी आसानी हो जाती है और बोलने में भी। भाषा भी सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इसीलिए हमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और बीच बीच में हम भाषा में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा बहुत ही सरल और सुंदर हो जाएगी। यहाँ देखिए बच्चों, कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। इतने सारे अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्दों का प्रयोग करना सिखाया गया है। तो कौन से वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द होगा, इसके लिए आपको इन सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। 2 से 3 बार आप इन्हें पढ़ें तो आपको स्मरण हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रकार है शब्द भंडार में, वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसको श्रुति समभिन्नार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी सुनने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा लगे पर अर्थ उसका अलग अलग हो। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, यानी बोलते समय वो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके भाव और इनके अर्थ भिन्न यानी अलग होते हैं। जैसे मैं और में, इसमें एक मात्रा का अंतर है, पर बोलते समय जल्दबाजी में एक जैसा ही लगता है सुनने में। दोनों के अर्थों में पर अंतर हो जाता है। मैं का मतलब होता है मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, और में का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। इस तरह दोनों के अर्थों में बहुत बड़ी भिन्नता है, पर बोलते समय दोनों एक समान दिखाई देते हैं। अन्य भाषाओं में भी इस प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी में नो और नो बोलने में एक जैसे ही लगते हैं, पर इनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग अलग अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु जिनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे सूत और सुत, इसमें बस मात्रा का अंतर है, हर्षौ और दीर्घौ की मात्रा का अंतर है। दीर्घौ की मात्रा वाले सूत को सारथी कहते हैं, जो रथ चलाता है उसको सारथी कहा जाता है, और सूत मतलब बेटा होता है। उसी तरह से कोश और कोश, यहाँ मूर्धन्यश और तालव्यश का अंतर है। कोश का मतलब खजाना होता है और कोश का मतलब शब्द संग्रह। इस तरह से बोलने और लिखने में ये शब्द अंतर होते हैं। बोलने और लिखते समय इनमें अंतर आ जाता है, पर सुनने में ये एक जैसे लगते हैं और अर्थ में भी अंतर आ जाता है। तो इसे ही श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के कुछ और उदाहरण हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इनको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको हम देखें, पढ़ें और समझें। इस तरह से हमारा ये शब्द संग्रह का पाठ समाप्त हुआ। तो इस पाठ में आपने कितनी सारी चीज़ें जानी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थी शब्द। तो इन सब शब्दों की परिभाषा मैंने आपको समझा दी। अब इनके सारे उदाहरण लेकिन आपको अवश्य पढ़ने होंगे,
तभी आपके ज्ञान का विकास होगा। इसके बाद एक और पाठ है, एक और चैप्टर है जो बहुत ही सरल है और छोटा है। इसी में मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं। वो है पाठ 13, 13वां पाठ, जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही सरल है, बस समझने की देर है। जैसे आप यहाँ चित्र में एक हार देख रहे हैं और एक उपहार देख रहे हैं। तो हार और उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। जब हम किसी के घर जाते हैं किसी प्रोग्राम में तो उनके लिए उपहार ले जाते हैं। तो यहाँ पर और गले में जो हम ज्वेलरी पहनते हैं उसे हार कहा जाता है। तो दोनों में बस उप का अंतर है। यहाँ हार है, यहाँ उप लग गया शब्द के आगे, तो ये बन गया उपहार। तो दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। तो हमने जाना कि जब कोई एक शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ गया और नया शब्द बना दिया, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमने उपसर्ग के बारे में जान लिया। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में ही जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर, यहाँ आप देख रहे हैं शब्द से पहले जुड़ गया। ये जो शब्द है हार, उससे पहले उप लग गया, तो शब्द से पहले जुड़ गया और एक नया शब्द बना दिया। तो शब्द के पहले जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक शब्द में कहा, एक लाइन में कहा जाए तो जो शब्द के पहले जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ आप जितने सारे यहाँ शब्दांश देख रहे हैं, शब्दों के टुकड़े देख रहे हैं, वो सभी शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले, यानी जो मेन शब्द होता है उसके पहले लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है, अर्थ भी नया हो जाता है। जैसे आ, अब कौन से शब्द में आ लगाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे आक्रोश, आ से क्या क्या बना? आक्रोश, आकर्षण, आगमन, आकाश, आजीवन, इस तरह से। अब एक उपसर्ग हो गया, एक वाक्यांश हो गया। अब से क्या बना? अवतार, अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण। तो इस तरह ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने होंगे। ये सभी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल्स हैं और उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, सभी को आप पढ़ें। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है प्रत्यय। ये जस्ट उपसर्ग से उल्टा है। उपसर्ग में हम शब्द के आगे लगाते हैं, शब्द के आगे जो हम वाक्यांश लगाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। और जैसे जो शब्द के पीछे लगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये विष का चित्र है, इसको विष कहते हैं, जहर कहते हैं। और ये एक सांप का चित्र है, इसको हम विषैला कहते हैं। तो विष से बना विषैला, इसमें हम ऐला लगा दिए, ला लगा दिए अंत में, तो ये शब्द के पीछे लग गया। तो जो शब्द के पीछे लगे, यानी जो शब्दांश शब्दों के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हुआ ना उल्टा, यानी जो शब्द के आगे लगे उसको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगे, अंत में लगे, उसको प्रत्यय कहते हैं। बस यही याद रखने की आवश्यकता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, ये सारे जितने हैं ये मूल शब्द हैं और इसके अंत में जो लगा वो प्रत्यय हो गया। जैसे भूख में आ लगा दो तो बना भूखा, प्यास में आ तो प्यासा, गंध में आ तो गंदा, ठंड में आ तो ठंडा। इस तरह से ये सारे प्रत्यय वाले शब्द बन गए। यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं ये सभी प्रत्यय हैं। ये जितने आप देख रहे हैं ये सभी प्रत्यय हैं और ये सभी शब्द के अंत में लगेंगे और तब उनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। तो अंत में प्रत्यय लगकर किस तरह शब्द बनाते हैं, जैसे आई से चतुराई, मिठाई, उसी तरह आहट से घबराहट, कड़वाहट, ई से गरीबी, गर्मी, ढोलकी, इस तरह इया तो खटिया, डिबिया, मचिया, धनिया, है ना। ता से प्रभुता, लघुता, सुंदरता। तो इतने सारे जो उदाहरण दिए हैं इन सब को आप 2 से 4 बार पढ़ें और इनको स्मरण करें, तब आप जान जाओगे कितने सारे प्रत्यय होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द के आगे लगे और नए शब्द बनाए उनको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगे और नए शब्द का निर्माण करे उसको प्रत्यय कहते हैं। धन्यवाद।